हेलो स्टूडेंट्स, नाउ मैटर इज अवर सराउंडिंग से एक टॉपिक लिया हमने इवापोरेशन। इवापोरेशन हम बहुत छोटे थे तब से पढ़ते आए हैं कि वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन वो टर्म अभी थोड़ा चेंज हो चुका है। अभी हमें करना है इट इज़ द सरफेस फिनोमेनन, सरफेस पे होने वाला फिनोमेनन, सरफेस पे होने वाला इवेंट के जहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। नॉर्मली हम पढ़े हैं कि वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अभी हम बड़े हो चुके हैं, 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, तो थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में भी हमें इसका डिफाइन करना पड़ेगा। तो इट इज द सरफेस फिनोमेनन इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन, उसे हम बोलते हैं इवापोरेशन। नाउ इवापोरेशन से क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन से फैक्टर्स इवापोरेशन पे अफेक्ट होते हैं? एक्सपोज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, 4 मेन फैक्टर है। कैसे ये फैक्टर्स इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं वो हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। देखो, एक्सपोज सरफेस एरिया सबसे पहला हम करेंगे। एक्सपोज सरफेस एरिया, सपोज हमने एक छोटा सा बाउल लिया है और एक बड़ा सा बाउल लिया है, दोनों में हमने 100 ml वाटर रखा है और दोनों को हमने सनलाइट में छोड़ दिया बाहर जहाँ सनराइज आते हैं। तो दोनों में से कौन से कंटेनर से इवापोरेशन फास्ट होगा? ऑब्वियस यहाँ से, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इट्स सरफेस फिनोमेना, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना इवापोरेशन फास्ट होगा, जितना सरफेस एरिया कम उतना इवापोरेशन स्लो होगा। भले ही दोनों में 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर होने के बावजूद यहाँ का सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ से इवापोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना पे होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ उसे ज़्यादा सरफेस मिलेगा, ज़्यादा इवापोरेट करेगा। तो एक्सपोज सरफेस एरिया सबसे पहला फैक्टर है। सरफेस एरिया बड़ा, इवापोरेशन फास्टर, सरफेस एरिया छोटा, इवापोरेशन स्लोअर। क्लियर? नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो अगर हमने एक ग्लास में वाटर ले लिया और दूसरे ग्लास में भी सेम अमाउंट में वाटर ले लिया, दोनों ग्लास में सेम अमाउंट में वाटर है, लेकिन इसको हमने बाहर सनलाइट में छोड़ दिया, दोनों में 50 ml वाटर है सपोज, और इसको हमने फ्रीज में रख दिया। ये सनलाइट में है, ये फ्रीज में है, किस में इवापोरेशन फास्टर होगा? ऑब्वियस सनलाइट वाले में, क्योंकि इसे हीट मिल रही है, इसे हीट मिल नहीं रही है, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा इवापोरेशन उतना फास्टर, जितना टेम्परेचर कम इवापोरेशन उतना स्लोअर। मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा इवापोरेशन फास्टर, टेम्परेचर लोअर इवापोरेशन स्लोअर। क्लियर? नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होना, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होना, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन इन द एयर, तो वो ह्यूमिडिटी हो गई। ह्यूमिडिटी एयर में है। सपोज समर और रेन, दो सीजन की बात करें तो दोनों सीजन में से इवापोरेशन किस में फास्टर होगा? ऑब्वियसली समर में इवापोरेशन फास्टर है और विंटर पे इवापोरेशन स्लोअर है। क्यों स्लोअर है? रेन में, समर में ह्यूमिडिटी एयर में नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते, बहुत ही ड्राई एयर होती है, इसलिए यहाँ पे इवापोरेशन जल्दी हो जाता है।
और रेनी सीजन में एयर में ह्यूमिडिटी होती है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उतना हाई टेम्परेचर नहीं होता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, इसलिए इवापोरेशन लोअर होता है, इवापोरेशन एकदम स्लो होगा। नेक्स्ट है विंड। विंड मतलब हवा, जितनी फास्ट है उतना इवापोरेशन जल्दी। अगर हम कपड़े सुखा रहे हैं तो बिल्कुल ही एयर नहीं, बिल्कुल ही विंड नहीं है, तो कपड़े सूखने में देर होती है। लेकिन अगर हवा है, विंड है, तो वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि उसमें से वाटर जल्दी इवापोरेट हो जाता है। तो जितनी विंड ज़्यादा उतना इवापोरेशन ज़्यादा, और विंड नहीं है तो इवापोरेशन कम है। तो देयर आर द 4 मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन: एक्सपोज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। समझ आ गया? हमने एग्जाम्पल के साथ किया है, नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार फिर से देखना, अच्छे से समझ आएगा, और टेक्स्ट बुक से पढ़ना मत भूलना। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर, इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। मतलब फैक्टर्स हमने देख लिया, इवापोरेशन प्रोसेस क्या है देख लिया। अभी इवापोरेशन हो रहा है मतलब कि हीट जा रही है, तो कूलिंग छोड़ता जा रहा है, मतलब जहाँ इवापोरेशन होता है वहाँ पे कूलिंग होता ही है। इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन टर्म को समझना, बाय बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवापोरेट्स, जब भी लिक्विड इवापोरेट्स होता है, टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग, अपने आजू बाजू की जितनी लेटेंट हीट है वेपराइजेशन वो लिक्विड में मिक्स हो गई। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग, वो लिक्विड में हो गई और वो इवापोरेट हो चुका, मतलब आजू बाजू की हीट अभी रही नहीं है तो वो कूलिंग हो गया। विच कैन लॉसिंग हीट एंड गेट्स कूल, और उसे ठंडा कर देता है। तो ये हो गया इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इसका अगर एग्जांपल दूँ तो मम्मी हमेशा तवे पे रोटी बनाती है, तो कभी कभी खेल में आपने उसमें पानी डाला होगा, मम्मी मुझे डालने दे, तो छम करके आवाज़ आती है और तुरंत ही वो वाटर इवापोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हीट है, वो तवा गर्म है, उस पर हमने पानी डाला, तुरंत वेपर हो गया, तो वो सराउंडिंग वाली हीट भी अपने साथ ले गया और वो तवा ठंडा हो चुका। उसके आजू बाजू जितनी हीट थी वो भी उसने ले ली और इवापोरेशन हो गया, ताकि वो तवा ठंडा हो जाता है। और एक एग्जांपल तो अपने हाथ पे अगर एसीटोन लेते हो, एसीटोन को अगर हम हमारे हाथ में लगाएंगे तो थोड़ी देर में वो इवापोरेट हो जाएगा और हमें ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि जितनी हमारे हथेली में, हमारे पाम में जितनी भी लेटेंट हीट है वो वेपराइज कर लेगा और अपने साथ इवापोरेट कर लेता है और हमारे हाथ में ठंडा रहता है। नाउअडेज अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो सैनिटाइज कर रहे होंगे आप लोग, अभी कोरोना का वायरस का ये पैंडेमिक चल रहा है, तो आप बार बार सैनिटाइज कर रहे हो। सैनिटाइज में क्या लेते हो? लिक्विड लेते हो, घिसते हो, थोड़ी देर में इवापोरेट हो जाता है, हाथ में कूलिंग फील होता है ना। दैट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन कॉजेज ऑलवेज कूलिंग। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड जब भी हाथ में लेते हैं, घिसते हैं, तो हाथों की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो लिक्विड में मिक्स होकर अपने हाथ साथ वो हीट ले जाता है, ताकि हमारे हाथ से जितनी हीट है वो निकल गई और हमें कूलिंग फील कराता है। तो इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। यहाँ से आपका 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग इज कंप्लीटेड नाउ। पूरे ये चैप्टर में कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज करना और अच्छे से ये वीडियो देख के समझना और एनसीईआरटी से ये पढ़ते जाना, ताकि आप क्लियर समझ पाओ। और यहाँ से आपको नोट्स भी बनाते जाना है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ आया है तो प्लीज़ मैसेज करना। टिल देन रीड इट केयरफुली। थैंक यू।